एमबीए के ऑपरेशन रिसर्च सब्जेक्ट के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक नेटवर्क एनालिसिस। देखिए, नेटवर्क एनालिसिस को पढ़ने से पहले ये समझ लीजिए कि ये टॉपिक जो है वो कितना इम्पॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये मान के चलिए आपके दो पेपर ऑपरेशन रिसर्च और प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंतर्गत ये टॉपिक पूछा जाता है। अब इनको पूछा कैसे जाता है तो देख लीजिए, ऑपरेशन रिसर्च में लगभग 10 से लेकर 15 नंबर तक का क्वेश्चन इस टॉपिक से आता है। और वैसे ही अगर हम प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट की बात करें तो लगभग 5 से लेकर 10 नंबर तक के बीच का जो पार्ट है वो ये टॉपिक कवर करता है। तो ये दोनों ही सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम लोग पढ़ते हैं ये नेटवर्क एनालिसिस है क्या। तो देखिए, नेटवर्क एनालिसिस को अगर हम देखें तो उससे पहले हमको समझना पड़ेगा कि नेटवर्क क्या होता है। तो नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क एक ऐसा प्रोजेक्ट होगा या एक ऐसा स्पान होता है जो डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ के मिलने से बनता है। सपोज अगर हमको एक पुल बनाना है और पुल बनाने के लिए सबसे पहले हमको पहली एक्टिविटी चाहिए कि मटेरियल चाहिए, लेबर चाहिए, मशीन चाहिए, और इन सारे रिसोर्सेस को पूरा करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज चाहिए होती हैं जो मटेरियल को कन्वर्ट करेंगी इस फॉर्म में कि जिससे ये पुल बन सके। और कौन कन्वर्ट करेगा? वो कन्वर्ट करेंगे लेबर। तो किसी भी प्रोजेक्ट के जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं उन पार्ट के मिलने से जो आपका पूरा प्रोजेक्ट बनता है वो कहलाता है आपका नेटवर्क। तो नेटवर्क में भी डिफाइंड एट द कलेक्शन ऑफ interrelated activities which must be completed in a specified time according to the specified sequence and required resources। अब ये क्या है? completed in a specified time, मतलब अगर आपको 10 दिन का समय दिया गया है किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने के अंतर में, तो वो वर्क 10 दिन के अंतर्गत पूरा हो जाना चाहिए विद ए स्पेसिफाइड सीक्वेंस। स्पेसिफाइड सीक्वेंस से आधारित है कि और पहले एक्टिविटी ये ए हो रही, एक एक्टिविटी ए हो रही है तो उसके बाद ही एक्टिविटी बी होगी और बी के बाद ही एक्टिविटी सी होगी। ऐसा नहीं है कि पहले सी कर लिया फिर बी कर लिया फिर ए कर लिया, या पहले बी कर ली फिर बाद में ए करी या सी कर ली। ये नहीं, एक प्रॉपर सीक्वेंशियल मैनर में हमें इन एक्टिविटीज को इंटर रिलेटेड करना होगा विद रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, और अपने उन रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए जो कि हमारे लिए लिमिटेड है। तो लिमिटेड रिसोर्सेज से जब हम इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज को एक स्पेसिफाइड सीक्वेंस के अंतर्गत लगाते हैं तो जो बन के आता है प्रोजेक्ट वो कहलाता है नेटवर्क। अब इस नेटवर्क की एनालिसिस कैसे करी जाए? तो नेटवर्क एनालिसिस में जो पहला पॉइंट हमको सीखना है वो पढ़ना है नेटवर्क डिज़ाइन। दूसरा पॉइंट हमें सीखेंगे टाइम एस्टिमेशन, फिर क्रिटिकल पाथ निकालना और सीपीएन मेथड, शेड्यूलिंग, स्लैक ऑफ लोड पढ़ेंगे, पर्ट और क्रैशिंग ऑफ नेटवर्क। ये 6 जो होते हैं ये आपके मैथोलॉजी ऑफ प्रोजेक्ट में आते हैं, जबकि क्रैशिंग ऑफ नेटवर्क आपके कोर्स में नहीं है। तो हम लोगों को ये 5 पढ़ने हैं ड्राइंग ऑफ नेटवर्क से लेकर पर्ट तक। सबसे पहले नेटवर्क डिज़ाइन को पढ़ते हैं। तो नेटवर्क डिज़ाइन क्या होता है? नेटवर्क डिज़ाइन जो होता है वो एरो डायग्राम पर बेस होता है। मतलब एरो डायग्राम में क्या होता है? इवेंट होती हैं और उनसे रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं। तो अब इन्हें आगे पढ़ते हैं कि एक्टिविटी और इवेंट होती क्या है। तो जहाँ तरह इवेंट की बात, तो अगर इस तरीके से एक सर्किल के अंदर ए लिखा है तो इसको कैसे माना जाएगा? इसे इवेंट माना जाएगा। और एक ये सिंगल अगर लाइन है तो उसको हम लोग एक्टिविटी मानेंगे। तो एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका है ये एरो, और इवेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है सर्किल के अंदर कोई भी अल्फ़ाबेट या नंबर लिख देना। अब होती कैसे है ये इवेंट? इवेंट जो होती है ये 3 तरीके की हो सकती हैं, या तो मर्ज इवेंट होगी या स्प्लिट इवेंट होगी या दोनों होगी। और मर्ज का मतलब क्या होता है? जुड़ना, जहाँ पर एक से ज़्यादा एक्टिविटी, ये एक्टिविटी ए है और ये एक्टिविटी बी है, दोनों मिल रही हैं इस पॉइंट पर, इस इवेंट पर मिल रही हैं, इसलिए इसको कौन सी इवेंट कहा जाएगा? मर्ज इवेंट। यहाँ पर एक्टिविटी सी है और एक एक्टिविटी डी है, ये दोनों एक्टिविटी जो हैं ये इवेंट से निकल रही हैं, तो इसे क्या कहा जाएगा? स्प्लिट इवेंट। और यहाँ पर क्या है? ये दोनों आपकी होंगी मर्ज इवेंट और ये दोनों होंगी आपकी स्प्लिट इवेंट। तो इस तरीके से 3 तरीके की इवेंट होती हैं। अब इसी एक्टिविटी का एक पार्ट होता है डमी रो। जब ये ना पॉसिबल हो कि
दोनों दो एक्टिविटी एक ही पॉइंट पर मिल रही हो लेकिन उनके आने के पाथ से अलग अलग हो, तो वहां पर हम लोग डमी एक्टिविटी का यूज करते हैं। जैसे कि ए जो है वो बी से मिल रहा है, डी से मिल रहा है, सपोज ये डी है और ए सी से मिल रहा है, लेकिन सी और डी आपस में मिलकर एक एक्टिविटी निकाल रहे हैं जो है ई। तो इस दशा में क्या होगा, ऐसे हम नहीं कर सकते हैं, ये गलत है। हमें क्या करना होगा, हमें डमी एक्टिविटी का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर तो हम लोग सिंगल तरीके से एक्टिविटी बना देंगे, ये आपकी एक एक्टिविटी लगी, और यहाँ पर जो होगी पॉइंट वाइज एक्टिविटी बनेगी, ये जो होगी आपकी, ये होगी आपकी डमी एक्टिविटी। डमी एक्टिविटी की अपने में कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती है, ये केवल मेन इवेंट को सपोर्ट करने के लिए ही बनाई जाती हैं। अब आते हैं गाइडलाइन क्या है कंस्ट्रक्शन की, कि देखिए एक ही स्टार्ट पॉइंट होगा और एक ही एंड पॉइंट होगा किसी भी नेटवर्क में। डायग्राम का फ्लो लेफ्ट टू राइट होगा। दूसरा, एक्टिविटी नॉट बी क्रॉस, कोई एक्टिविटी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी और एरो जो होंगे वो स्ट्रेट लाइन होंगे, कर्व के फॉर्म में एरो नहीं लिए जाएंगे। अब कैसे हो सकते हैं, लिखा है ए इज ग्रेटर देन बी, तो ए जो है वो मेन आपकी एक्टिविटी है और बी जो है वो आपकी सब्सिक्वेंट एक्टिविटी है। इसी तरह देखिए यहाँ पर ए एक्टिविटी मेन एक्टिविटी है और बी और सी जो आपकी वो है वो सब्सिक्वेंट एक्टिविटीज कहलाएंगी। इसके लिए एक एग्जाम्पल लिया है, देखिए मैंने ये एक्टिविटीज रखी हैं और ये मेन एक्टिविटीज हैं, ये एक्टिविटीज हैं और इनके प्रीडेसर एक्टिविटीज जो हैं वो नीचे दे रखी हैं। अब कैसे, देखिए नील लिखा हुआ है, नील का मतलब जीरो, जीरो से एक्टिविटी कौन सी निकल रही है, ए। तो ये मान लीजिए ये जीरो इवेंट है और इससे जो एक्टिविटी निकल रही है वो निकल रही है ए, ये हो गई आपकी ए एक्टिविटी। ठीक, अब बी कैसे निकल रही है, तो बी जब ए कंप्लीट हो जा रही है तो बी एक्टिविटी निकल रही है। तो देखिए यहाँ पर ए कंप्लीट हो गई तो एक्टिविटी कौन सी निकलेगी, तब निकलेगी एक्टिविटी आपकी बी। तो ये हमने मान लिया कि ये एक्टिविटी जो है हमारी, यहाँ बी सी ई मिल रहे हैं, ये बी सी, ये हो गई हमारी बी। ठीक, फिर ए से एक एक्टिविटी कौन सी निकल रही है, सी निकल रही है, तो ये मान लिया हमारी सी एक्टिविटी है। डी एक्टिविटी कहाँ से निकल रही है, ये भी एंड पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट नील से निकल रही है। ई एक्टिविटी डी एक्टिविटी से निकल रही है, ई एक्टिविटी जो है वो डी एक्टिविटी से निकल रही है, लेकिन हमें आगे जाके देखते हैं तो बी सी और ई तीनों जाकर यहाँ पर एक मर्ज इवेंट बन रही है। तो देखिए बी तो यहाँ मिल रहा है, ई हमारी ये हो जाएगी। ठीक, अब क्या है, बी और सी को मिलाना संभव नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते कि दोनों को हम इस तरह से मिला दें, ये सी को नहीं मान सकते हैं हम लोग। ठीक, तो क्या करा जाएगा, हमको बी और सी को मिलाने के लिए यहाँ पर डमी एक्टिविटी का यूज किया जाएगा। यहाँ पर जो होगा ये बी सी और ई जो है आपस में मिल रही हैं और बी और सी और ई आपस में मिलकर क्या निकाल दे रही हैं, एक एक्टिविटी एफ निकाल रही हैं। ये हो गई आपकी एक्टिविटी एफ। ठीक, सॉरी, ये हो गई आपकी एक्टिविटी एफ। अब क्या है, एफ एक्टिविटी निकल आई, एफ एक्टिविटी कैसे क्या निकल रही है, जी एक्टिविटी निकल रही है, ये हो गई आपकी जी एक्टिविटी। फिर डी से एच एक्टिविटी निकल रही है, ये निकल रही है आपकी एच एक्टिविटी, क्योंकि हमारी जी और एच को मिलना था तो जी और एच यहाँ पर मिल रहे हैं, जी और एच आपस में मिल रहे हैं और एक एक्टिविटी निकल रही है आई। तो ये जो हो गई आपकी ये हो गई आपकी आई। ठीक, एक्टिविटी बन गया। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पर एक पॉइंट ये खाली मिल रहा है और यहाँ पर एक पॉइंट ये मिल रहा है, तो क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटा देंगे, यहाँ पर इसी डायग्राम को हम लोग आगे बढ़ा देंगे और ये इस फॉर्म में हो जाएगा। तो ये आपकी जो एक्टिविटी है यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये पूरी क्या हो जाएगी आपकी, ये पूरी हो जाएगी सी। तो इस तरीके से ये डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे। एक और एग्जांपल के थ्रू इसको हम और पता कर लेते हैं। जैसे ये दे रखा है हमको एक्टिविटीज और प्रीडेसेसर एक्टिविटीज दे रखी हैं। ए के लिए स्टार्टिंग एक्टिविटी क्या है, नील, तो मान लिया ये ए है हमारा। ठीक, बी के लिए एक्टिविटी क्या है,
बी के लिए मान लिया ये एक्टिविटी है, और सी जो है वो हमारी ये एक्टिविटी है। ये तीनों एक्टिविटीज़ जो हैं ये हमारी ए, बी और सी एक्टिविटीज़ हैं। अब क्या करना है, अब देखिए आगे पढ़िए इसको। तो आगे लिखा है कि जो डी एक्टिविटी है वो एक्टिविटी कैसे निकल रही है, तो डी एक्टिविटी निकल रही है आपकी ए एक्टिविटी के कंप्लीशन के बाद निकल रही है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये होगी आपकी डी एक्टिविटी। बी एक्टिविटी कब निकल रही है, तो बी एक्टिविटी से क्या निकल रहा है, ई एक्टिविटी हो रही है। जब बी कंप्लीट हो गई तो ये हो गई ई एक्टिविटी। बी एक्टिविटी से एफ एक्टिविटी भी निकल रही है, तो मान लिया ये देखिए बी कंप्लीट हुई और एफ एक्टिविटी निकली। अब है सी से जी, ये हो गई आपकी जी एक्टिविटी। यहाँ पर देखिए जी हो रही है और देखिए यहाँ एफ और जी मिल रहे हैं। अभी फिलहाल हम मान लिया कि हमें नहीं मिल रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ पर क्या है, एक मर्ज इवेंट है। मर्ज इवेंट में क्या होता है, केवल एक ही इवेंट होती है और दो से ज़्यादा एक्टिविटी होती हैं। तो यहाँ पर ये दोनों मिलके कहाँ चली जाएंगी, इसमें चली जाएंगी। और एफ और जी मिलके क्या निकाल रहे हैं, के एक्टिविटी निकाल रहे हैं। तो ये एक्टिविटी हो जाएगी हमारी के एक्टिविटी। अब देखिए ई, अब एच एक्टिविटी किससे निकल रही है, डी से, तो ये हो गई हमारी एच एक्टिविटी। आई एक्टिविटी ई से निकल रही है, ये देखिए आई निकल रही है ये। अब एच और आई देखो फिर यहाँ आके क्या हो रही है, मर्ज हो रही हैं। तो यहाँ पर ये दोनों फिर ये मर्ज हो गई, तो जो एक्टिविटी निकल रही है वो जे निकल रही है। कहा गया है एक ही स्टार्ट पॉइंट और एक ही एंड पॉइंट हो, तो इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों ही जो अपनी एक्टिविटीज़ होंगी उसको एक सिंगल इवेंट पर जाकर रोक देंगे। तो इस तरीके से ये डायग्राम पूरा हो जाएगा। तो ये है हमारे एग्जाम्पल नेटवर्क एनालिसिस के, जिसमें हम लोगों ने आज केवल नेटवर्क डायग्राम को कैसे ड्रॉ किया जाए एक्टिविटीज़ के थ्रू सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि एक्टिविटीज़ की जगह अगर हमको इवेंट दे रखी हो और उस पर टाइम भी दे रखा हो तो ये कैसे कैलकुलेट किया जाएगा।